हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। आज का जो वीडियो है BPHCT 131 का है। इसका ऑलरेडी एक वीडियो हमने अपलोड किया है जो कि आपको BCHCT 131 के लेक्चर वीडियोस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसका आज नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन डेरिवेशन को लेकर है, वो भी डैम्प्ड ऑसिलेटर को लेकर। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है डैम्प्ड ऑसिलेटर की, लेकिन इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। हमें फोर्स लॉ पता है अकॉर्डिंग ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम विच इज गिवन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस kx। हमने देखा था कि फोर्स इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हमने k लगाया था, दैट इज फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पे F इज रिस्टोरिंग फोर्स है और जो x है वो है डिस्प्लेसमेंट, और जो k है वो फोर्स कांस्टेंट है। तो हमने अगर डायग्राम के साथ अगर इसको शो करेंगे, सबसे पहले सपोज कीजिए एक रिजिड पॉइंट है जहां से स्प्रिंग को अटैच किया गया है, उसका दूसरी तरफ अटैच किया गया है एक मास है विच इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इट मीन्स उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। इट इज इमर्स्ड इन द ऑयल हैविंग मास m। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है, उस नेगेटिव साइन को लिखना जरूर है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट डैम्पिंग कोएफिशिएंट। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसके बाद हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन। एज्यूम दैट ऑसिलेशन इज इक्वल अलोंग एक्स एक्सिस। हम ये पहले ही मान के चल रहे हैं कि जो ये ऑसिलेशन हो रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ मास एट ओरिजिन, मास क्या होगा? उसका पोजीशन, जो मास होगा वो m होगा, और उसका पोजीशन क्या होगा? एट ओरिजिन। वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो उसका x क्या होगा? 0। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू kx, और डैम्पिंग फोर्स क्या है? माइनस गैमा न्यू। अगर हम डैम्पिंग ऑसिलेशंस की बात करते हैं, फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशंस द फोर्स लॉ मस्ट इंक्लूड द फोर्स कांस्टेंट। हमें यहाँ पे जब डैम्पिंग ऑसिलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एज वेल एज डैम्पिंग फोर्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो हमें यहाँ पे फोर्स क्या लिखना है? माइनस kx माइनस गैमा न्यू। तो यहाँ पे k क्या है? फोर्स कांस्टेंट, x इज डिस्प्लेसमेंट, और गैमा न्यू क्या है? यहाँ इसका डैम्पिंग फोर्स है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एक्चुअली इट इज v है तो v इज वेलोसिटी है। यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी। सो इस वेलोसिटी को हमें लिखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, that is written by dx upon dt, because velocity is given by rate of change of displacement with respect to time। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी इक्वेशन? माइनस kx माइनस गैमा dx upon dt। इसके बाद हमें इतना भी पता है कि जो फोर्स कांस्टेंट है F, वो फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ की अलग डेफिनेशन होगी, वो है फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? दोनों फोर्स को इक्वेट किया है। यहाँ पे F था तो F की जगह पे हमने क्या लिखा? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑल्सो गिवन बाय माइनस x माइनस गैमा dx अपॉन dt, क्योंकि यहाँ पे क्या था? v था, न्यू नहीं। सो ये जो डेरिवेशन है हमने इसको क्या किया? जो नेगेटिव टर्म है यहाँ पे लाके लेफ्ट साइड पे लाए तो पॉजिटिव होगी, इसी तरह से इस टर्म को भी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, और राइट साइड पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? सेकेंड डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे है x वेरिएबल। तो अगर हम यहाँ पे देखिए ये दोनों चीजें कॉन्स्टेंट हैं तो k अपॉन m को हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम, और गैमा अपॉन m को लिखेंगे 2b। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे 2b, तो k अपॉन m और 2b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी आर लेफ्ट विद द इक्वेशन डी स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर
plus 2b dx upon dt omega naught square plus into x is equals to 0. तो ये इक्वेशन है. दिस इज द इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम. The relaxation time is defined as the time in which the amplitude of damped oscillator is given by this expression. That is, acceleration is a function of t, which is given by actually there is a value, that is small a value. यहाँ पे it is shown by amplitude. Amplitude is the function of time t, which is given by a naught expression exponential form of bt minus bt. तो जो अगर हम बात करें पर्टिकुलर टाइम t पे ये एम्पलीट्यूड है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, दैट सम टाइम इज़ नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय टॉ डिनोशन से. तो एम्पलीट्यूड आफ्टर टाइम t प्लस टॉ विच इज़ गिवन बाय, क्या करेंगे अभी फंक्शन जो एम्पलीट्यूड है पहले t का फंक्शन था, अभी इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ t प्लस टॉ. तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ t की जगह पे हमें उसकी प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, t प्लस टॉ. इसके बाद ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इस इक्वेशन को हम अभी सॉल्व करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, अगर हमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करते ही हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का लेना है रेशियो. तो a नॉट इज कैंसल्ड बाय a नॉट. एक्सप्रेशन फंक्शन देखिए b माइनस बी टी माइनस बी टॉ बन जाएगा. देखिए तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, क्योंकि इनका जो पावर है वो नेगेटिव है, इसका पावर भी नेगेटिव, और दोनों ही बेसिस जो है वो सेम है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो ये क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि ये ऊपर और नीचे का जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट विल बी कैंसल्ड. तो हम बचेंगे सिर्फ इस इक्वेशन के साथ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ माइनस बी टॉ. तो अगर हम यहाँ पे, दिस इज द इक्वेशन एक्चुअली फॉर रिलैक्सेशन टाइम, बट अगर हम इसे थोड़ा सा और स्पेशल केसेस लेंगे, वी कैन अज्यूम दैट बी टॉ इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस पावर माइनस 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल. तो ये जो ई वैल्यू है, इसका वैल्यू अगर हम 1 अपॉन ई इनवर्स सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 0.368. द रिलैक्सेशन टाइम, अगर इसका इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन इट एज, इट इज़ अ मेजर ऑफ रैपिडली which oscillation of a weakly damped oscillator decreases. Next question is quality factor. The quality factor is the measure of rate of decay of energy. Factor Q of weakly damped oscillator can be defined as the ratio of energy. किसका energy? Ratio energy. It is the ratio of energy stored in system and energy decayed or dissipated per radian. Next question है numerical. Damped oscillator, it has frequency of 5 oscillations per second. तो frequency है 5. Amplitude, its amplitude is half of its value after every 10 oscillations. Now, how much time it will take to drop to the original amplitude? frequency given है, but हमें इतना क्लू दिया है कि जो एम्पलीट्यूड है इट ड्रॉप्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, टाइम है आफ्टर 2 सेकेंड्स. तो इस वैल्यू भी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करके इस वैल्यू में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए की जगह पे ए अपॉन 2, और यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टाइम इज़ 2. तो यहाँ पे देखिए ए आर कैंसिल विद ए, 1 अपॉन 2, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2m इंटू 2. दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो ये वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और लॉग 1 माइनस लॉग 2, और नेचुरल लॉग ऑफ 2 ऐसे ही रहेगा, और b अपॉन एम वैल्यू होगी. b अपॉन एम इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 विच इज गिवन बाय a is equals to a upon 1000 and t2 we have to find out.
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ एंड इट इन द न्यूमरेटर फॉर्म इट विल बिकम 10⁻³ इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं, वो एज इट इज़ रहेंगे। दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी m log n एंड l log 10 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे जो log e है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगी बेस की फॉर्म में। तो नेचुरल लॉग इज 10, तो यहाँ पे 3 आएगा। b/2m मल्टीप्लाई बाई t2, यहाँ पे क्या है जो t2 वैल्यू, अगर t2 वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये जो है इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 2m और ये अपॉन में आ जाएगा 3 to the 6m अपॉन b। b/m का वैल्यू है नेचुरल लॉग ऑफ 2, यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया है तो यहाँ पे हम कह लेंगे डिनोमिनेटर में नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसको सॉल्व करने के बाद नेचुरल लॉग ऑफ 2 का वैल्यू है 0.693, दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग इफ इट इज रिक्वायर अ 9000 Newton force to pull spring 30 centimeter from the position of equilibrium. It means इसका displacement करना है 30 centimeter का, but we have to convert its unit in meter which will become 0.3 meter. अब यहाँ पे फोर्स और इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात है, डिस्प्लेसमेंट की बात है, स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू -kx। वहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा -F/x और फोर्स का वैल्यू 9000 और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0.3 डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 30,000 न्यूटन पर मीटर फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा। इसी के साथ जो BPHCT 131 का जो वीडियो था सेकंड पार्ट वो हमने यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है और कोई डाउट आता है इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।